I just wanted to understand from you that, when you would have joined cyber school, an online school, there must be a lot of inhibitions that you had in your mind at that point of time. What did Yeah, you think yeah. then, and what do you think now? एट फर्स्ट टाइम तो मैम रियली समटाइम्स कंफ्यूजन था कि कैसा होगा क्या होगा, बट एट द टाइम ऑफ कोरोना ये भी डर था कि बच्चे छोटे हैं एट द ग्रेड 1, तो इतने छोटे बच्चों को मैं इतने बीच में नहीं भेज सकती। एंड रियली जो स्कूल्स होते हैं जनरली, तो उसमें 80 स्टूडेंट्स इन वन सेक्शन, तो मुझे बहुत घबराहट सी हो रही थी, ये भी मैं यहाँ देख करके। एंड द ट्रैवलिंग इज टू फार, 1.5 आवर्स स्कूल्स में जाने में लगते हैं। तो मैंने ये सब को देख करके मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस स्कूल में जाना चाहिए। एंड अब तो मैं इसी बहुत फेमिलियर हो गई हूँ। और मैं ये कहूँ जहैद के भी कि वो भी मतलब हमेशा जस्ट लाइक एडवर्टाइजमेंट करता रहता है कि मैं साइबर ऑनलाइन स्कूल में पढ़ता हूँ। एवरीवन, अरे ये तो कोरोना के टाइम में खत्म हो गया था, अभी तुम कैसे जा रही हो ऑनलाइन, समझ में नहीं आता। मैंने बोला बहुत समझ में आ रहा है बहुत कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। द पेरेंट्स हमेशा कंफ्यूज होते हैं लाइक दैट इस स्कूल के बारे में, स्पेशली मैम ऑनलाइन बच्चे फिजिकली हरासमेंट होते हैं, उससे कोई पैटर्न नहीं करता पेरेंट्स को, बट पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। बट एवरी वन कमिंग एट माय होम एंड सेइंग दैट अरे आपका बच्चा ऑनलाइन में पढ़ता है तो समझ में नहीं आता होगा, आगे नहीं कर पाएगा। मैंने बोला कि अभी हमारे एक अंकल है, वो अमेरिका में रहते हैं, जस्ट इन न्यूयॉर्क, तो अभी जस्ट आए थे, तो उन्होंने भी आपके स्कूल को देखा, बोला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हो रहा है, ये तो इंडिया में भी काफी अच्छा हो गया है। और अब तो रिमोट वर्क भी हो रहे हैं, कंपनीज भी रिमोट वर्क दे रही है। आगे हमारे यहाँ पे अमेरिका वगैरह में काफी डेवलपमेंट हो गया है। कुछ क्रिश्चियंस हैं जो ऑर्थोडॉक्स स्टेट्स के हैं, तो वो भी मतलब बच्चों को भेजना नहीं चाह रहे हैं, कुछ की ट्रैवलिंग दूर हो रही है। तो बोले कि बहुत अच्छा करा, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं भी थोड़ा सा हमारा भी अंदर से ये हुआ कि नहीं ये सही है। और रियली मैम साइबर स्कूल के जितने टीचर्स हैं, मैं सबको थैंकफुल कहना चाहूंगी, बहुत ही अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं। मतलब मैंने शुरू से ही देखा है फ्रॉम ग्रेड 1, तो बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव हैं। थैंक यू सो मच। आपने जैसे बताया कि आपके स्कूल जहाँ पर आपका घर है और जहाँ से आपके स्कूल्स, जो मैं कहूँगी अच्छे स्कूल्स हैं, आपने मुझे बोला 1-1.5 घंटे की दूरी पे हैं। यस मैम। क्लास में आपने मुझे बोला 80 स्टूडेंट्स हैं, 80 बच्चे हैं। स्टूडेंट्स लाइक या इन पटना दैट इज डॉन बॉस्को, बहुत सारे क्रिश्चियन माइनॉरिटीज स्कूल से, मींस लाइक 60-80 स्टूडेंट्स इन वन सेक्शन, इतने बच्चे आ जाते हैं। लेकिन स्कूल्स वाले तो ये बताते हैं, ये दावा करते हैं कि नहीं हमारे यहाँ 40 स्टूडेंट्स से ज्यादा नहीं हो सकते। बट आई नो, मैं जानती हूँ, बिकॉज मैंने खुद मास्टर्स किया है। मैं 2-3 साल स्कूल की प्रोफेशन में जॉब में भी रह चुकी हूँ। आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी इन जूलॉजी एंड आई हैव डन द बीएड आल्सो, दैट्स व्हाई मैं जानती हूँ इन लोगों का। मैं जॉब कर चुकी हूँ ऑलरेडी, फिलहाल अभी मैं 2 साल कोरोना के बाद से नहीं ज्वाइन किया है। तो मुझे पता है इंटरनल स्ट्रक्चर स्कूल्स का क्या होता है। वहां पे बोलते हैं वो पेरेंट्स के सामने, बट दैट इज नॉट द फैक्ट। वो 88 स्टूडेंट्स को एक साथ बैठा देते हैं, लाइक इन सेंट कैरेंस पटना, डॉन बॉस्को, मेनी स्कूल्स आई नो दैट। तो मुझे बहुत ही लगा कि अरे ये क्या होगा, बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, इसमें तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि इतनी बड़ी ग्रुप को मैनेज करने के लिए नो इट्स नॉट पॉसिबल मैम। अभी पता नहीं चलेगा, तो हम सिर्फ फर्स्ट बेंचर्स पे ही अपना ध्यान देते रहेंगे और जो पीछे बैठे हैं उनके साथ कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो पाएगा। कोई इंटरेक्शन आप क्योंकि आपने स्कूल्स में पढ़ाया हुआ है, आपकी खुद की यस मैम, आप बीएड हैं, आप जब कंपेयर करते हैं जोहेब की लर्निंग पैटर्न को फिजिकल स्कूल के बच्चों के लर्निंग पैटर्न के साथ, क्या आपको वो एट पार लगता है? व्हाट इज योर ओपिनियन एट इट? मैं तो सेम रखती हूँ। मुझे डेवलपमेंट लग रहा है। मैंने और भी बच्चों को देखा है, बट वो बच्चे आई थिंक मुझे और ज्यादा शरारती लगते हैं। अगर शरारती के कंपैरिजन में देखा जाए, बच्चे थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व। और पढ़ाई के हिसाब से अगर देखा जाए, मतलब बेसिक जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है भी जैसा है, मैंने और बच्चों को भी देखा बिल्कुल वैसे ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब। और रहा सवाल कि कुछ पेरेंट्स भी होते हैं मैम टोटली टीचर्स पे डिपेंड होते हैं, मैं इसको नहीं मानती हूँ। पेरेंट्स को भी खुद मेहनत करना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि स्कूल ही 100% करे
तो ये पॉसिबल नहीं है। स्कूल कितने कर पाएंगे, जितना स्कूल की टाइमिंग है, बच्चे टीचर्स तो उतने ही दे देखेंगे ना। पेरेंट्स को भी अपना कुछ देना चाहिए, बच्चों में टाइम देना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए, करना चाहिए। अगर मैं 100% छोड़ दूंगी नहीं स्कूल अच्छा नहीं है, तो ये तो गलत बात है। जो पेरेंट्स जितना ज्यादा ध्यान देते हैं और बच्चों को घर में जितना ज्यादा, बच्चे उतना ज्यादा उसके कर पाते हैं। लाइक मुझे मेरा ये कहना है, लाइक इंजीनियरिंग मेडिकल बच्चे कोलैबोरेशन होना चाहिए। यस राइट, इसे कोलैबोरेटिव एफर्ट, बच्चे दोनों की जिम्मेदारी है। अगर मैं कुछ ना देखूं कि इसका होमवर्क क्या आ रहा है, असेसमेंट क्या है, असाइनमेंट क्या है, तो इतना बड़ा बच्चा मैं कहूंगी कि स्कूल टोटली नहीं कर पाएगा, इसका कुछ भी नहीं कर पाएगा। मुझे हेल्प चाहिए होती है, मैं हेल्प करती हूँ कि आज तुम्हें पढ़ना है, कल तुम्हारा असेसमेंट है, रात में नहीं बिल्कुल पढ़ना है, कल एग्जाम देना है। तो अगर मैं टाइट नहीं रहूंगी तो वो तो स्कूल हो गया, बस मैम करा दी है, हो गया, छुट्टी हो गई। तो वैसे तो नहीं हो पाएगा ना। पेरेंट्स को तो कोलैबोरेशन चाहिए टीचर्स के साथ। मोस्टली पेरेंट्स ब्लेम करते हैं स्कूल अच्छा नहीं है, पढ़ाता नहीं है, कुछ नहीं करता है, टीचर्स नहीं है। तो अब बहुत कम ऐसे होते हैं स्कूल, बट मैं बहुत ज्यादा बीइंग अ टीचर, मैं खुद भी टीचर हूँ, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि नहीं। आपने सिलेबस तो बहुत अच्छे हैं, सिलेबस सही है मैम। आपने जब जोहेब हमारे स्कूल में एंटर किया था और अब 3 साल हो गए हैं, जोहेब में आपने क्या क्या चेंजेस, क्या क्या बदलाव देखे हैं? मैंने मैम जोहेब में बहुत सारा देखा, इसका डेवलपमेंट हुआ, लाइक स्पीकिंग, उसको बोलने के लिए बहुत कुछ पहले नहीं आता था। पहले लैपटॉप पे वो इतना फेमिलियर नहीं था, अब तो 3rd ग्रेड में हो गया और इसको राइटिंग भी कुछ राइटिंग स्पीड बढ़ गई है, वो लिखता है बहुत फास्ट, टाइप कर लेता है अब। ये सब डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट एक नॉर्मल स्टूडेंट में होनी चाहिए, जो एक फिजिकल स्कूल में बच्चे जाके करते हैं। तो लाइक जोहेब भी वैसा कर रहा है। मैं ऐसा नहीं फील कर रही कि हमारा फिजिकल स्कूल में नहीं जा रहा तो इसको ये चीज नहीं आ रही, वो नहीं, हाँ थोड़ी नहीं आ रही तो वो शरारत नहीं आ रही जो बच्चों के साथ चाहिए। अच्छा, आपने और राइटिंग है तो वो, यस मैम, यस कंटिन्यू, प्लीज आप बोलिए। नहीं मैं ये बोल रही थी कि राइटिंग जो है तो थोड़ा सा राइटिंग कैसे मैम चेक करेंगे, स्कूल में जाता फिजिकल में तब तो राइटिंग मैं देख लेती हूँ, डेली एक पेज बोलती हूँ कि तुम इंग्लिश एंड हिंदी यू हैव टू राइट, एंड मैं चेक करती हूँ उसको। राइट, सो दैट्स अ बेनिफिट ऑफ हैविंग टीचर मामा एट होम। राइट, अच्छा, हमने जब बात शुरू करी थी तो आपने मेंशन किया कि आपके रिलेटिव्स हैं जो, या आपके दोस्त हैं जो, तो उन्होंने आपको कई बार बोला कि अब तो स्कूल खुल गए हैं और जोहेब को स्कूल क्यों नहीं भेज रही हो तुम, और है ना, और आपके अंकल जो यूएस से आए उनकी बात सुन के आपको लगा कि ठीक है बच्चा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पढ़ पा रहा है, तो मुझे उनकी बात सुन के लगा थोड़ा सा तसल्ली हुई आपको, कहीं से सपोर्ट मिला। मैं आपसे जरूर यहाँ पर पूछना चाहूंगी कि आप जोहेब के लिए आगे क्या देख रहे हैं? क्या है आपके दिमाग में कि जोहेब, या जोहेब खुद क्या चाहता है कि वो आगे किस डायरेक्शन में बढ़े? तुम लिटरी में जाओगी। मैं ये चाहती मैम कि जब जोहेब यहाँ पे तो वो आवाज कर दी, मुझे समझ नहीं आया। हाँ नहीं, मैं ये चाह रही थी मैम कि जोहेब कंटिन्यू यहाँ पे करें और जैसे स्कूलिंग इसकी हो रही है 10th करके यहाँ से निकले, मैं ये चाहती हूँ। और जोहेब आपकी मतलब फर्स्ट स्टूडेंट रहे आपके स्कूल में कि नहीं जोहेब ने यहाँ से 10th किया है, मैं भी प्राउड फील करूंगी और आप लोग भी प्राउड फील करोगे। पर ये तो हमारा शॉर्ट टर्म गोल हो गया। एक लॉन्ग टर्म गोल होता है हमारा कि बच्चा, इवन दो जोहेब अभी 3rd क्लास में है, बहुत छोटा है, तो बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनका हर साल, हर कुछ महीनों में प्रोफेशन बदलता जाता है। आज मैं डॉक्टर हूँ, कल मैं पायलट हूँ, परसों मैं आर्टिस्ट हूँ। है ना, ये बहुत जरूरी होता है कि हमारे बच्चे सोशली बहुत अच्छा इंटरेक्ट करें जैसे जैसे वो बढ़े। आपको जोहेब की सोशल इंटरेक्शन कैसी लगती है? थोड़ी और होनी चाहिए इंटरेक्शन यहाँ पे, तो स्कूलिंग में आके थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी डेवलप किया है, थोड़ी घबराहट कम हुई है, बातचीत कर लेता है अब तो। सबसे पहले थोड़ा सा शाई था, बात नहीं कर पाता था, और इंग्लिश थोड़ी सी कन्वर्सेशन जो होती है, मैं ये चाहती हूँ कि तुम थोड़ा मतलब, अब तो इंग्लिश का ही डिमांड है हर जगह, सब लैंग्वेज है, बट तुम कन्वर्सेशन करो तो इंग्लिश में करो ताकि लोगों को लगे कि हाँ किसी अच्छी स्कूल में बच्चा पढ़ता है।
इससे लोग जनरल पीपल से इससे अट्रैक्ट होते हैं कि इंग्लिश आती है। Right, right, तो थोड़ा, exactly, right. हाँ। So from the time जब सोहेब ने हमें ज्वाइन किया था and now it's been 3 years, do you think his English conversation has become better? इसने कुछ Yeah, improvement? ma'am. Yeah. I think it is better. Is Development is he there. is he confident and he talks to people outside? क्या अपने Yeah. friends के साथ, relatives में क्या ये बात कर पाता है? हाँ, बात कर पाता है मैम। कर पाता है, Okay. ये आपने डेवलपमेंट है। आपने मुझे बताया कि आप एक सिंगल पेरेंट हैं एंड Yes. and there was this always this thing कि अच्छे schools बहुत दूर थे and you wanted Zohaib to go to बहुत दूर। school. Yes, ma'am. Fees is also something which is very important and plays a very important role. If you compare the fee of Sideboard School to other so-called good schools in your area, what is the difference in the fee, and do you feel it has helped you in any way? Yeah, ma'am. The fee is very less, I think so, because the normal fee in my area or the better schools like DPS and all, Saint Xavier and that school, like 2,500, 3,000 is the fee. Then it's okay if the Cyborg has 1,800 or 1,815 rupees, then it is lower than that. So I also Right. feel good in. So does that help you save some money to Yeah, do ma'am, things sure. that you would like to do with Zohaib otherwise? Yeah, ma'am, sure. Why not? I'm very Uh, happy with the fees also because I'm a single parent. I have to do all the things. अगर कम फी में बच्चे अच्छी पढ़ाई कर ले तो बेटर होगा, और हमारे जैसे पेरेंट्स के लिए और भी सही है। So I just while you were we were doing this comparison of the fee structure and all of that, you took two names which are prominent names, DPS and Saint Xavier's. They Yeah, both are friends. prominent names. If I forget about fee at the moment and I just ask you to draw a comparison between DPS, Saint Xavier's and Skyboard, what will be your take on it? मैम, मुझे तो सब इक्वल लग रहे हैं मैम, बिकॉज हमारे कजन्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैंने देखा है डीपीएस के बच्चों को भी। डीपीएस का बच्चा तो मैम आई थिंक मैं ये कहती हूँ कि कुछ भी नहीं जानता है, बट मतलब ठीक है, नॉर्मल है। बट सेंट जेवियर के कुछ बच्चे उसका होता है कन्वर्सेशन थोड़ा अच्छे होते हैं, सही है, ये चीज थोड़ा सा है, कन्वर्सेशन स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज कोई भी इंग्लिश स्कूल बच्चा सोचता है इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हो, लोग जनरल स्टार्ट कर देते हैं, वेयर इज योर स्कूल, थोड़ा 4-5 लाइन इंग्लिश में बात करो, अपने बारे में तुम इंटरेक्शन करो, तो ये सब चीज होती है। सब्जेक्ट वाइज तो एग्जाम्स में ही आते हैं, बट जनरल जो होती है वो तो आपको इंटरेक्शन देना होता है, आप कैसे हो, कहाँ से हो, फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, लाइक दैट। Right. तो मुझे सही लग रहे हैं। If you compare Zohaib to a child from St. Xavier's or a child from DPS, do you think they both are at par, equals? Yeah. Okay. Also, I would like to know, because you're saving time, you're saving money, Yeah. time, a lot of time, 1.5 hour to go, 1.5 hour to come, 3 hours a day. And more than that, more than money, I think it's time that you're saving for your child. Yeah. Has it helped Zohaib in other ways, any ways to pick up his hobby, to do something in evening? How has it helped Zohaib to, flourish better? यस मैम, ज़ोहेब टाइमिंग सेव होती है मैम, तो ज़ोहेब भी कुछ फिजिकल एक्टिविटीज कर पाता है, लाइक साइकिलिंग, उसको बहुत पसंद है साइकिलिंग करना। तो ऑब्वियसली अगर स्कूल से वो थक के आएगा तो मैं कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं करवा पाऊंगी, लाइक पेंटिंग। अब ने उसने बोला है कि मैंने पेंटिंग का क्लास ज्वाइन करवा दो मम्मा, बिकॉज ही लाइक्स पेंटिंग, अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाता है, और इवन द स्कूल में भी मैम को दिखाता है, मैम आज मैंने ये पेंटिंग बनाई है, लाइक दैट। एंड साइकिलिंग इसे बहुत ही पसंद है, मैं बाइक राइडर बनूंगा मैं। He has been able to do physical activity also, and he loves art, so he has been able to art train also himself into painting and go to the classes and all of that. Yeah. Now, has Zohaib made some friends in the school? Yeah, obviously. There's one friend like Samad and Ghazal. Yeah, वो तो मैम दिन भर फोन आता रहता है, क्लास ऑफ हुआ,
क्या बोलो? मैंने वो ना कर आते पंचांग को ओके, तो फ्रेंड बनाओ स्कूल में। So how do they interact with each other? How does, I mean, there you took name of 2 3 friends which are his close friends. You know, children always have best friends when they are young. Yeah. How do they interact with each other? They interact by gaming, ma'am. Laptop is there and also all classes के बाद बस game starts हो जाते हैं. Sometimes I feel very angry. अभी class खत्म हुआ है, you don't have lunch and you start game. Laptop in a Roblox, this that. I think 4-5 games start हो जाते हैं So class के they are बाद. interacting with each other. They Yeah, are playing very, games very with each interactive. other. They are talking to each other. Right, right. One thing also very important that I wanted to ask with you, because as a parent with us for 3 years, your observation has been immense. A lot of people say that if you expose your child to screen for a longer time, it affects their eyes. We have been talking to doctors. Doctors have been telling us it has nothing to do with it. The screen has to be so far from your eyes. It has to be a bigger screen, and then after every 30-40 minutes, you have to give the break. So we have been doing all of that with children. But I want to ask you, do you think there is an impact on eyesight of Zohaib because of being in an online school? मैम आई डोंट थिंक 3 years हो गए, मुझे आज तक डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी. और आफ्टर एवरी क्लास 10 or 15 minutes ब्रेक इज देयर. मैं ये कहती हूँ मैम कि बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं, बच्चे अगर मोबाइल देखे हैं 4 to 5 hours तो प्रॉब्लम नहीं है, बट उनको स्कूल से बहुत प्रॉब्लम होता है. मैंने बेसिकली ये चीज रीड आउट किया है. फिजिकल स्कूल में बहुत प्रॉब्लम होता है. कुछ पेरेंट्स को स्कूल चेंजिंग का बहुत एक मतलब क्या बोला जाए, नशा सा होता है. इस स्कूल में नहीं, उस स्कूल में, उस स्कूल में नहीं, स्कूल में. स्कूल बेटर करे, स्कूल बेटरमेंट ऑफ चाइल्ड के लिए है, बट you have also to give the time to children. बट पेरेंट्स को भी टाइम देना होगा. ऐसा नहीं है कि स्कूल ही आपका पूरा करेगा. और मैंने 3 साल इसको कंटिन्यू देखा. मैंने तो ऐसा कुछ नहीं डिफर पाया है कि लैपटॉप पे अगर वो स्क्रीन पे टाइमिंग वेस्ट कर रहा है तो ठीक है, उसका एक रूटीन है. हर ब्रेक 10 to 15 minutes ब्रेक होता है क्लासेस के बाद, तो वैसा नहीं है. और उसके बाद ही बच्चे मोबाइल देखते हैं. अगर आप मोबाइल से छुड़ा दो तब तो लैपटॉप पे नहीं पढ़ाएंगे, बट मोबाइल बच्चे देखेंगे. ये जर्नल है. मैं लैपटॉप पे पढ़ाऊंगी नहीं, बट बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ सकते हैं. 4 to 5 hours वो मोबाइल देखेंगे ही देखेंगे. अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 4 to 5 hours हो ही जाते हैं दिन भर में. बच्चे मोबाइल देख लेते हैं. मैं तो और उनको आप मना नहीं कर सकते हैं. तो ये होता है. मैंने तो वैसा इम्पैक्ट नहीं देखा कहीं पर कि हाँ उसके आइज में प्रॉब्लम हो रहा है, या देख के थक रहा है, या उसके आंख में दर्द हो रहा है. मैंने ऐसा तो नहीं फील किया. 3 साल से मैं यहाँ पे हूँ. Right. So when we had opened the school, even at that point of time, we had discussions with doctors. We sat with the best of the doctors, and we really asked them that can this become a problem? And what we were told was that it is, your eyesight is basically not only because of the screen. Your eyesight gets affected because of many reasons. Your genetic reasons, your hereditary reasons, poor health, not going out, not doing physical activity, not only with screen. And it depends on what you're doing in screen and for how long. So when we kept those breaks for 10-15 minutes, they were really thoughtful breaks. Lot of parents told us, don't give break. And we were like, no, we can't take it away. No, give break to relax their eyes. Yeah, great. I would, and the last thing that I want to ask you, I have heard, being a woman myself and being a working woman, and also being a parent, I've heard a lot of parents say that if we don't send children out to the school, we do not get any time for ourselves. What is your opinion about it? Have you faced that issue? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है. मुझे ऐसा नहीं लगता है इस टॉपिक पे. मतलब नॉनसेंस वाली बात है. वैसा नहीं है. बच्चे सब कुछ सीख जाते हैं और पेरेंट्स को भी टाइम मिल जाता है. वैसा नहीं है. राइट. अगर आपको कोई मैसेज देना हो जो आगे हमारे न्यू पेरेंट्स हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, all those new parents who want to get associated with us, what message do you want to give to them?
मैं ये कहूंगी कि साइबर्ड इज अ गुड स्कूल और बहुत ही अच्छा है। जो पेरेंट्स इस डायलेमा में हैं कि हमारे बच्चे फिजिकल में जाएंगे तो ज्यादा अच्छा कर पाएंगे, मैं और जिनके घर से फिजिकल स्कूल जनरली अच्छे स्कूल्स तो मोस्टली के घर से हाफ एन आवर एंड 1 आवर की डिस्टेंस पे ही होते हैं, तो बच्चे इतने हरासमेंट में होते हैं। मैं खुद भी देखा है कि बस से बच्चे आते हैं तो बच्चे सो जाते हैं। मुझे ये लगता है कि बच्चे पढ़ने नहीं ट्रैवलिंग करने जाते हैं, वो ट्रैवलिंग की हरासमेंट से फिर उनको टाइम नहीं मिल पाता है। यहाँ पे ये है कि बच्चे ट्रैवलिंग नहीं करेंगे तो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट रहेगा। अगर स्कूल खत्म होने के बाद आप 1 आवर्स अगर बच्चे सो जाते हैं, उसके बाद फिर आराम से उनको टाइम मिलता है, फ्रेश माइंड से वो उठेंगे, पढ़ाई करेंगे। वैसा नहीं है कि आपके बच्चे फिजिकल स्कूल में जाएंगे तो बहुत बड़ा काम कर लेंगे और बहुत कुछ हो जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं है। और इवन दो इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो अब बहुत सारे कोर्सेज भी हैं, वो भी ऑनलाइन हो रहे हैं। अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि नहीं बच्चों को फिजिकल स्कूल में जाना बहुत जरूरी है और नहीं हो पाएगा, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं होता। Right. Thank you so much. It was wonderful having a word with you.